गरुड़ पुराण नवम अध्याय। गर्भ में आत्मा का प्रवेश, नव जीवन की पहली तड़प। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आत्मा जब मृत्यु के बाद दोबारा जन्म पाती है तो क्या वो सीधे एक नवजात शिशु बन जाती है? क्या नया जीवन सहज और पवित्र होता है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है नया जन्म कोई उत्सव नहीं बल्कि आत्मा के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी सजा है। जब आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग देती है तो यमदूत उसे चित्रगुप्त के सामने लाते हैं। वहां हर कर्म का लेखा जोखा होता है। अगर कर्म इतने अच्छे होते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिले तो वह एक अलग मार्ग पर जाती है। अगर पाप भारी होते हैं तो आत्मा को नर्क में भेजा जाता है। लेकिन जिनके कर्म मिश्रित होते हैं उन्हें दोबारा मानव योनि में जन्म लेने का आदेश दिया जाता है। अब शुरू होती है पुनर्जन्म की सबसे भयानक प्रक्रिया, आत्मा का गर्भ में प्रवेश। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह 10 महीने तक उल्टा लटकी रहती है। माँ के पेट के भीतर ना हवा होती है ना सूरज की किरण, चारों ओर सिर्फ अंधेरा, बदबू, रक्त और चिपचिपी नमी। आत्मा हर दिन वहां तड़पती है। हर पल उसे अपने पिछले जन्म के पाप याद आते हैं। वो पुकारती है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं अब से अच्छे कर्म करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, मुझे बस एक और मौका चाहिए। और यह सिलसिला चलता रहता है पूरे 9 महीने तक। आत्मा खुद से संकल्प करती है, वचन देती है, लेकिन जैसे ही वह जन्म लेकर इस संसार में कदम रखती है माया की चकाचौंध उसकी स्मृति को हर लेती है। वो सारे संकल्प टूट जाते हैं। फिर से वही अहंकार, वही लोभ, वही पाप, उसी चक्र में आत्मा फंस जाती है। गरुड़ पुराण यहीं पर सबसे बड़ी चेतावनी देता है। अगर इस जन्म में भी आत्मा नहीं जागी तो अगला जन्म शायद मिले ही ना, या फिर मिले तो किसी कीड़े, पशु या प्रेत रूप में मिले। इसलिए आज का कर्म ही तय करता है कल की योनि। गर्भ की पीड़ा से बचना है तो अभी से जीवन को सही दिशा देना होगा।